आज हम कंपोजिशन पार्ट के बारे में समझेंगे। ये कंपोजिशन जो टॉपिक है ये 10th 11th और 12th क्लास के लिए है। कंपोजिशन टॉपिक के अंदर अपन लेटर पढ़ रहे हैं। लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और 11th और 12th क्लास के लिए सिर्फ फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में भी कंप्लेन लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, जॉब लेटर और बिजनेस लेटर है। तो आज हम कंप्लेन लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, सपोज यू आर विजय कुमार। आपके लिए बताया गया है कि आप अभी विजय कुमार हैं, लिविंग यानी रह रहे हैं। आपका एड्रेस बताया जा रहा है, रह रहे कहाँ पर रह रहे हैं, 24 बाजार नंबर 4 रामगंज मंडी, इस पते पर आप रह रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि राइट लिखो, यानी कि आपको लिखना है विजय आपको लिखना है और आपका एड्रेस ये है। आपसे कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर लिखो। कौन सा लेटर लिखो, कंप्लेंट। यहाँ दिया गया है कंप्लेंट लेटर लिखना है। आपको ये टू बताएगा, टू किसको लिखना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टू के बाद एड्रेस आने वाला है जिसको हम लेटर लिखेंगे। टू द चेयरमैन को लिखना है। चेयरमैन कहाँ पे बैठता है, म्युनिसिपल बोर्ड पे। और म्युनिसिपल बोर्ड कहाँ का लगता है, यहाँ पर आपको बताया गया है इन योर लोकेलिटी। म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड आता है नगर निकाय। म्युनिसिपल बोर्ड यानी नगर निकाय। तीन तरह के नगर निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो अपने यहाँ पे आया है इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी के चेयरमैन को लिखना है आपको। और आपके लोकेलिटी में क्या लगता है, नगर पालिका। तो आपकी लोकेलिटी रामगंज मंडी है, तो आप नगर पालिका रामगंज मंडी को आप लेटर लिखोगे, कौन सा, कंप्लेन लेटर। ठीक, तो ध्यान रखना कि जो लेटर लिखता है सबसे पहले उसका एड्रेस यानी सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर आप लेटर कौन लिख रहा है, आप अभी विजय हो, विजय लेटर लिखेगा। विजय का एड्रेस क्या है, 24 बाजार नंबर 4 रामगंज मंडी। तो स्टार्टिंग यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो लेटर लिखेगा उसका एड्रेस 24 बाजार नंबर 4 रामगंज मंडी। उसके बाद आपको डेट लगानी है। डेट के बाद यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद किसको लेटर लिख लेंगे, यहाँ पे आपको बताएगा टू। यहाँ पे देखो राइट अ लेटर टू किसको लिखना है, द चेयरमैन। तो ये द चेयरमैन कहाँ का चेयरमैन है, म्युनिसिपल बोर्ड का। अब म्युनिसिपल बोर्ड आपका कहाँ लगता है, यहाँ पता है इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी। अब आपकी लोकेलिटी क्या है, रामगंज मंडी। तो आपको ये रामगंज मंडी यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में सबसे छोटा टॉपिक लिखना है। सब्जेक्ट किसके बारे में, अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, यानी कि गंदगी की हालत है, गंदगी की व्यवस्था। तो इनसैनिटरी कंडीशन है। ठीक है, जो ये लेटर हमें जो टॉपिक मिला है अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, यानी कि गंदगी की हालत है। तो गंदगी की हालत कहाँ पर है, इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मीन्स एरिया, कॉलोनी, आपका जो क्षेत्र है। तो स्टार्टिंग अब देखो, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है सर। आप मैडम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मैडम। ठीक, सर या मैडम। अब पहली लाइन आपको स्टार्टिंग करनी है। कंप्लेन लेटर में पहली लाइन यही रहेगी, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि अब कोई सी भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें अभी तो आप कंप्लेन लिख रहे हो। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। शिकायत किस चीज़ की कर रहे हो, आपको कोई समस्या हो रही है, तो पहली लाइन आपको समस्या के बारे में लिखनी है ताकि आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। आपकी स्टार्टिंग जैसे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जैसे रहता है, तो किसी तरह की सेंटेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कंप्लेन लेटर, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, इसलिए आपकी पहली लाइन हो जाएगी प्रॉब्लम की। तो ये स्टार्टिंग लाइन इसे रखना, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या का, इन अवर लोकेलिटी कॉलोनी, जो एरिया आ जाए। पहली लाइन एज सेम रखना, कंप्लेन लेटर में कोई सा भी हो। दूसरी बात देखो, यहाँ पे इनसैनिटरी यानी गंदगी की हालत बताई जा रही है, यानी कि आपके कॉलोनी में, एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन। देयर आर हिप्स ऑफ रबिश इन अवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में, हमारी कॉलोनी में गंदगी के ढेर हैं। ठीक, अब गंदगी के ढेर क्यों हो रहे हैं, द स्वीपर, जो झाड़ू लगाने वाला है, डज नॉट कम, नहीं आता है, सिंपल प्रेजेंट में है, झाड़ू लगाने वाला स्वीपर नहीं आता, रेगुलरली, डेली नहीं आता। डर्टी वाटर केम ऑन द रोड, गंदा जो पानी है वो आ गया है, कम की सेकंड फॉर्म में केम आ गया, ऑन द रोड, सड़क पे आ गया। गंदा पानी सड़क पे आ गया क्यों, फ्रॉम द ब्रोकन ड्रेनेज, क्योंकि नालियां जो है टूटी हुई है, ब्रोकन ड्रेनेज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अब गंदा पानी सड़क पर आ गया है तो पैदल चलने में बहुत दिक्कत है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कठिनाई है। इवन टू वॉक, चलने में, ऑन फुट यानी पैदल, तो पैदल चलने में भी बहुत ज़्यादा समस्या है।
इससे क्या होगा, डिजीज में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यानी फैलना, ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक के साथ आउट, ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन आया आउट यानी फ्रेजल वर्ब बन गई ब्रेकआउट यानी फैलना। तो बीमारी फैल सकती है और हमारा जीवन जो है यहाँ पे नर्क जैसा हो गया, हेल जैसा हो गया है। इसलिए प्लीज कृपा करके लुक इनटू द मैटर, इस मामले को देखें इमीडिएटली, तुरंत देखें, एंड डू द नीडफुल, आवश्यक कार्रवाई करें। अब जैसे लास्ट में क्वेश्चन कंप्लेन लेटर हो, आप प्लीज काइंडली की लाइन का यूज कर सकते थे। अपन लिखा है प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, आवश्यक कार्रवाई करें। उसके बाद थैंक यू आप सबको लिखना है। थैंक यू के बाद किसको लिख रहे हैं, योवर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र जो भी है। अब आप कौन है, सपोज आपने मान लिया था कि आप विजय कुमार हैं, इसलिए आप ध्यान दो, अगर जो नाम आता है वही लिखना है, और नाम अगर नहीं आता तो आप अपने रोल नंबर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे विजय कुमार आया तो यहाँ पे विजय कुमार। इस तरह हमने इस लेटर को कंप्लीट किया है। और इसको राइट साइड में लिखना, किस तरह लिखना है, जैसे थैंक यू आया तो थैंक यू का टी से स्टार्ट हो रहा है, टी के नीचे वाई लिखना है योवर्स का। ऐसा नहीं है कि थैंक यू लिखना है, योवर्स इधर चला गया, विजय इधर आ गया, बिल्कुल एक के नीचे एक वर्ड के नीचे आपको लिखना है और राइट साइड पे सारा लेटर लिखना है, एक ही पेज पे लिखना है।